जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जो भी जितने 23 सेट हुए थे वो सभी करने वाले हैं। आरपीएफ एसआई के 2018-19 में हम किरण इंस्टीट्यूट की बुक से करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो टीसीएस के आधारित प्रश्न थे, तो यह 5/1/2019 की तृतीय पालिका प्रश्न पत्र है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समयांतराल क्या कहलाता है? तो यह विश्रांति कहलाता है। क्या है? विश्रांति कहलाता है। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए? तो यह मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कहाँ पर? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, लेकिन कोरोना के कारण 2010 के 11 के बाद नहीं हो पाई है। और अगला प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो यह दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्क का है। कौन सा है? मोलस्क का है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपसभापति, डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो इनका सृजन है यह 1921 में हुआ। कब हुआ? 1921 में। और अगला प्रश्न है, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है यह मोंटेवीडियो में किया गया। कहाँ पे? मोंटेवीडियो में। अगला प्रश्न है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो यह स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गौर का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया। तो यह प्रत्यक्ष कर कोड 2000 द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 32 के द्वारा कर सकता है, और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा करता है। और अगला प्रश्न है, मोनाजाइटिस मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह थोरियम पाया जाता है मोनाजाइटिस मिट्टी में। और अगला प्रश्न है, जूडो के खेल में डेन का क्या अर्थ है? तो डेन का अर्थ मालिक होता है जूडो के खेल में। और अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील निम्न से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अगला प्रश्न है, शब्द डेड बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दो फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है, इसमें से किस प्रकार का नाम जाना जाता है? तो ये विस्थापन दोष है। क्या है? विस्थापन दोष। अगला प्रश्न है, विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव के क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होते हैं? तो यह ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होते हैं। और अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, और ये रूस में बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो यह द्रविड़ भाषा से संबंधित है। द्रविड़ भाषा से दक्षिण और उत्तरी भारत को आर्य कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, विनोबा द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रक्त रहित क्रांति का नाम से जाना जाता है। और अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो पम्पास कहलाते हैं, घास के मैदान। और ये अर्जेंटीना के घास के मैदान पम्पास है। और अगला प्रश्न है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह औसत त्वरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को कहा जाता है? तो शैव संप्रदाय को नायनार कहा जाता है। क्या कहलाता है? नायनार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। किसने? अल बरूनी ने किताब अल उल हिंद की। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग स्पेन है, इबेरिया प्रायद्वीप का। और अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित हाइड्रोलिक लिफ्ट है। क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अगला प्रश्न है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो यह अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। अगला प्रश्न है, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कूदने की प्रतियोगिता लघु दौड़ नहीं है। और अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो यह टी नहीं है। अगला प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करता है? तो यह सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करता है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये स्थापना भूतापीय ऊर्जा की गई है। और अगला प्रश्न है, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी, घोड़ों को दागने की। और अगला प्रश्न था, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो यह केनाल किरणें कहलाती है। और अगला प्रश्न है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से। किससे है? सूफी संप्रदाय से। और अगला प्रश्न है, गोलाकार शेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो यह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, गोलाकार शेल के भीतर। अगला प्रश्न है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो यह फाइलोटैक्सी कहलाती। क्या कहलाती? फाइलोटैक्सी। और अगला प्रश्न है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो यह पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को स्थानांतरित करने के लिए हुई है। और अगला प्रश्न है, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला पुअर गरीबों के हित में कौन सा है? तो यह कौन सा कर है? तो यह, इसका प्रश्न अगले पेज पर है, इसका आंसर। तो यह है प्रगतिशील कराधान है। क्या है? प्रगतिशील कराधान है। और अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो ये होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 या 92, दोनों में हुई है इसकी स्थापना। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो यह कथकली को जाना जाता है, कथकली को। और अगला प्रश्न है, गोम्बेयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु को तक के बच्चों को के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो ये 14 वर्ष के बच्चों तक बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंध है। और अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो यह अस्थि कहलाता है। अस्थि सबसे कठोर ऊतक कहलाता है। और अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो यह बीपी मंडल ने की थी। किसने? बीपी मंडल ने। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थायी जंगल सर्वाधिक सीमा में है, संख्या में। और अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो बहमनी राज्य सबसे सर्वाधिक अलाउद्दीन हसन के शासन में था। किसके? अलाउद्दीन हसन के शासन में था। और अगला प्रश्न है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो आमिर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किया था। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।